Good morning, students. Today we will discuss about the power sharing chapter. Accommodation in Belgium. We read the two countries' story, Belgium and Sri Lanka. Both countries are very small countries and they have the complex ethnic composition in both countries. लेकिन श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी कंडीशन अराइज हुई, बट बेल्जियम में सिविल वॉर जैसी कंडीशन अराइज नहीं हुई. इसके पीछे एक रीजन था कि बेल्जियम में इक्वल रेस्पेक्ट, बेल्जियम में जो कम्युनिटीज थी उनके इक्वल रेस्पेक्ट की गई और सबको सेटिस्फाई किया गया, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. बट इन श्रीलंका में तमिल्स की जो डिमांड थी उन डिमांड को रिपीटेडली डिनाइड किया गया सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां वो मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करना चाहती थी. तो हाउ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐसे क्या मेजरमेंट फॉलो किए, क्या सिस्टम फॉलो किया कि वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई. फर्स्ट इज इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हेन देयर वाज इलेक्टेड गवर्नमेंट in the government, the equal number of ministers from the separate community, Dutch community, French community, and special law require the support of majority of each linguistic groups. जहां कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लॉ कोई बनाना होता तो उस स्पेशल लॉ पर केवल एक कम्युनिटी की मेजोरिटी नहीं चाहिए होती थी, बल्कि each linguistic groups means French speakers and Dutch speakers separate need the majority. वहां पर हर किसी जो स्पेशल लॉ होता था उसको बनाने के लिए उनकी मेजोरिटी ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप की जरूरी थी. सेकेंड इज powers given by the government. Some powers are given from the central government to the state government, and these powers are prescribed in the constitution, and the state government are not subordinate of the central government. Subordinate means कि वो central government जब चाहे जब उन state government की पावर वापस नहीं ले सकती थी. Why? Because the powers are described in the constitution of Belgium. Brussels, the capital city of Belgium, has separate government and both community have equal representation. Both community means Dutch community and French community. They have the equal representation. And the third level of government, कम्युनिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का जो थर्ड लेवल था दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. एंड इन दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज आर सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड ईच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी एंड जर्मन, दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट. Hence, the Belgium accommodate the situation of complicated ethnic composition. वहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी वहां की गवर्नमेंट ने ईच कम्युनिटी की को रेस्पेक्ट दी और उनकी जो लीगल डिमांड्स थी उन डिमांड्स को फुलफिल किया गया, एक्सेप्ट किया गया. श्रीलंका की तरह डिनाइड नहीं किया गया. और वहां पर जो इनको पावर दी गई वो यूनिटी को तोड़ने वाली, डिसइंटीग्रेटी नहीं थी, बट दैट इज प्रूव द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट. और इसीलिए जब यूरोपियन कंट्रीज ने एक यूनियन बनाई, यूरोपियन यूनियन, तो उसके लिए जो हेड क्वार्टर चूज किया वो हेड क्वार्टर था ब्रुसेल्स. Our next question, why power sharing is desirable? We read about the power sharing.
Power sharing is division of political powers among various organs and various levels of the government. Then a question in our mind, why power sharing is desirable? हमें इस power sharing की जरूरत क्यों पड़ी? There are two reasons for power sharing, prudential reasons and moral reasons. Prudential reason, it helps to reduce the possibility of conflict arise between social groups. कि ये पावर शेयरिंग करने से जो सोशल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उनको रिड्यूस करने में पॉसिबिलिटी रहती है. एंड सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. इनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इट मीन्स गवर्नमेंट बार बार चेंज होती जाती हैं, टेन्योर से पहले ही गवर्नमेंट बदल जाती हैं और एक पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो कंट्रोल करने में फेल हो जाता है और वहां बार बार सरकारें बदलती रहती हैं. तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, इट मीन्स इन द पावर शेयरिंग करके उन पॉलिटिकल ग्रुप ऑर्डर को बार बार अनस्टेबल होने की बजाय स्टेबिलिटी उनको प्रदान करता है. सेकेंड रीजन इज मोरल रीजन, एंड अकॉर्डिंग टू मोरल रीजन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. इट मीन्स है कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए. लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स है कि जो गवर्नमेंट के रूल जिन लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं उन लोगों का गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए. स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स हम डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय द अब्राहम लिंकन कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. इट मीन्स है कि जिन लोगों पर रूल किया जाना है उन लोगों का भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना, पार्टिसिपेट होना जरूरी है ताकि उनको इफेक्ट करने वाली पॉलिसियां वो अच्छी तरह से बना सके. तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स द ऑल गवर्नमेंटल एक्शंस और governmental policies are imposed on the public. The public should be participate in that policies or that programs. Our next point is the forms of power sharing. It means कि powers जो हैं political powers उनको किस किस form में share किया गया. The first form is the horizontal power sharing. Horizontal power sharing, each government has the three organs of government. First is executive, legislature and judiciary. Executive is the law implementation body. Legislature is the law making body. ये law बनाने का काम करती है, law को implement करने के काम करते हैं, लागू करने के काम करते हैं. एंड इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों बॉडी जो लॉ बनाती हैं तो वो सही बना है या नहीं, जो लागू कर रहा है वो सही करवा रहा है या नहीं. दैट इज द कंट्रोल ऑन जुडिशियरी. मीन्स इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला. ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करें, नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. Who are included in the executive? The President of India, Prime Minister and Council of Ministers. President of India, Prime Minister and Council of Ministers, these are the part of executive in central government. Legislature means parliament. Parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. And judiciary is the Supreme Court. The largest body of the judiciary system is the Supreme Court. Each organs enjoy their separate powers, but they are not
exercise their unlimited powers. Each organs have the control on other organs, and the judiciary has the power to reduce, reject any law making by the legislature or implementation by the executive if it is against the constitution, and that power is called the judicial review. अर्थात इसका काम है लॉ बनाना। अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब पावर को अनलिमिटेड यूज करके बना रहे हैं, या ये मनमाने तरीके से लागू कर रहे हैं, तो कोर्ट उस लॉ को रिजेक्ट कर सकती है या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकती है। दीज आर द सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इट मीन्स powers are shared by among the various organs of the government. चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर ये जो हर ऑर्गन है ये अपनी सेपरेट पावर यूज करेगा बट अनलिमिटेड यूज नहीं करेगा। एंड इफ एनी मिनिस्टर और मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज द अनलिमिटेड पावर देन दे आर रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। अगर जो भी मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स हैं जो भी गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के, वो अपने हर कार्य के लिए पार्लियामेंट के सामने रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पहले ही पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो दो रीजन थे, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। इट इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट भी है। और ऐसे तो प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है कि अगर पावर्स को शेयरिंग की जाती है तो डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होता है, डिले होता है। लेकिन वो जो डिलेइंग होने के बाद भी जो डिसीजंस होते हैं, कई लेवल पर वो डिसीजंस लिए जाते हैं, कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर द गवर्नमेंट। वो पब्लिक, वो सिटीजन्स जो गवर्नमेंट के लिए पावर की सोर्स हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब उनके थ्रू कोई डिसीजन लिया जाता है तो दैट डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल बाय द मेजॉरिटी, एक्सेप्टेबल बाय द ऑल द पीपल। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट टू द फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पास्ड बाय द गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेसी। और इसीलिए कि ज़्यादातर लोगों द्वारा लिया गया डिसीजन है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और इसीलिए डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है।